नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले 1984 दंगे पर सियासत अब तेज हो गई है। बीजेपी ने कमलनाथ को घेरने के लिए 84 दंगे का मुद्दा उठा दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर राज्य में कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे और नेतृत्व पर चुनाव लड़ती है तो यह साफ होगा कि सिख दंगा कांग्रेस की मंशा थी। एमपी में विधानसभा चुनाव के तमाम मुद्दों के बीच बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा उछाला है जिसकी गूंज चुनाव के दौरान सुनाई देगी। जी हां, 2023 के चुनाव में 1984 का मुद्दा सियासी हवा की तासीर बढ़ा सकता है। दरअसल 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुल बंगश मामले में शनिवार को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। जांच एजेंसी ने चार्जशीट में 78 साल के कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी बनाया, लेकिन टाइटलर के आरोपी बनते ही कमलनाथ पर सियासी हमलों की बरसात शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि टाइटलर के बाद अब कमलनाथ की बारी है। उन्होंने कहा कि सिखों के खिलाफ दंगों के आरोप से कमलनाथ अब ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान कमलनाथ जी, आपके हाथ 84 के दंगों के खून में सने हुए होने का आरोप आपके ऊपर है और जल्दी ही आपको भी सीबीआई से लेकर के एजेंसीज काम कर रही हैं। जल्दी ही आप के खिलाफ आपके ऊपर जो आरोप हैं वो तय होंगे और आपको मध्य प्रदेश की जनता तो जानना चाहती है कमलनाथ जी कि आपने इस प्रकार का षड्यंत्र सिख दंगों के अंदर जो किया, मध्य प्रदेश की जनता भी आपसे सवाल पूछना चाहती है और पूछ रही है। वहीं विश्वास सारंग ने यह कहा कि सिख दंगों में कमलनाथ भी आरोपी हैं और उनके खिलाफ जांच और कार्रवाई होगी। सारंग ने इंदौर की घटना का हवाला देते हुए कहा कि सिख संतों ने भी कमलनाथ का विरोध किया था और यह स्थापित बात है कि उन्होंने 1984 में सिख विरोधी दंगों का नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, विश्वास सारंग ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के चेहरे और नेतृत्व में चुनाव लड़ा तो साफ हो जाएगा कि दंगे कराना कांग्रेस की मंशा थी। जो बड़े स्तर पर सिख भाई बहन को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया, उसमें 3 कांग्रेस के नेताओं का हिस्सा लेना अलग अलग विषय पर सबूत के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हुआ था। एक सज्जन कुमार जी, दूसरे नंबर पर जगदीश टाइटलर जी, तीसरे नंबर पर कमलनाथ जी और चौथे कांग्रेस के नेता, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। ये 3 लोगों का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ उस समय की घटनाओं में लिया गया था। उधर बीजेपी के हमलों पर कांग्रेस का कहना है कि ये अदालत का काम है। बीजेपी नेताओं को जज बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो उनने कमेंट्स किया है ये माननीय न्यायालय का काम है। वीडी शर्मा न्यायाधीश नहीं बने, जो जिम्मेदारी है अपने पार्टी का काम करे। बहुत इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करने से हम समझते हैं कि प्रदेश की फिजा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़के थे। बात टाइटलर की बात करें तो सीबीआई 3 बार उन्हें क्लीन चिट दे चुकी थी, लेकिन 2015 में कोर्ट ने फिर जांच का निर्देश दिया। अब सीबीआई ने फिर कोर्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने, दंगे भड़काने के आरोप हैं। टाइटलर के खिलाफ इस आरोप के बाद चुनावी साल में एक बार फिर 84 दंगों के जख्म ताजा हो गए हैं और कमलनाथ की सियासी घेराबंदी के लिए बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा भी लग गया है। वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 भोपाल। तो सिख दंगों का मुद्दा अब गरमाने लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मंत्री विश्वास सारंग ने, और कई सारी बातें उनके द्वारा कही गई। साथ ही साथ कई सारे आरोप जो हैं उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। और अब जो कहा है कि अगर कांग्रेस जो है कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ती है तो जो सिख दंगों में हुआ था वो सब वो मंशा के अनुरूप हुआ होगा। बाकी ज्यादा हमारे साथ खास चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजय सिंह यादव है, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है अजय सिंह जी। और नेहा बग्गाई, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। बहुत स्वागत है नेहा जी आपका। सबसे पहले मेरा सवाल नेहा जी आपसे यही है कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की जिसमें टाइटलर को दंगा भड़काने का आरोपी बनाया गया, लेकिन सवाल यह है कि टाइटलर को पहले इसी मामले में 3 बार क्लीन चिट क्यों मिली?
दूसरी बात कि वीडी शर्मा और विश्वास सारंग का कहना है कि अब कमलनाथ की बारी है। सवाल ये कि ये आखिर दावा जो है वो किस आधार पर, और क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगी? देखिए ऋतु जी, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, बट जो 84 के दंगे हैं और जिस तरीके से सिख परिवारों को बर्बाद किया गया, किसी के गले में टायर डाल के जला दिया, किसी की बहन बेटी की आबरू लूटी गई, और ये बहुत विभत्स तरीके से रेप किए गए थे परिवार वालों के सामने, छोटे छोटे बच्चों को छतों से फेंक दिया, और कई तो ऐसी घटनाएं हैं जिसको बता पाना भी इतना मुश्किल है। और मुझे लगता है कि इस पे जब जगदीश टाइटलर को कल सीबीआई के सामने जब उनकी चार्जशीट दायर हुई है और पूर्व में सज्जन कुमार को जब आजीवन सजा का ऐलान हुआ है, तो कोर्ट ने भी उस पर टिप्पणी की थी, और टिप्पणी में बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज की वजह से इन्हें अभी तक बचाया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बचाया जा रहा था। देखिए, ये बातें तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, समस्त सिख समाज जानता है कि किस तरीके से उसमें कमलनाथ जी की भूमिका रही है। और इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने अपनी किताब जो 1984 एंटी सिख राइट एंड अदर्स में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि उन्होंने वहां पर कमलनाथ जी को देखा, जो 4000 के मॉब को वहां पर डायरेक्शन दे रहे थे, और डायरेक्शन देने के साथ साथ में उनके इशारों पर वहां कर लोग जो है घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जहां पर कमलनाथ जी उपस्थित थे, वहां पर दो सिख परिवार के दो जो सदस्य थे, उनके गले में टायर डालकर उनको जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए कि किसी परिवार के सदस्य के मुंह में गला हुआ पैर डालकर उसकी आधी बॉडी पर पेट्रोल छिड़ककर जिस तरीके से उसको जलाया गया, वो आज इतने वर्षों से इंतजार कर रहा है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा। तो जब कोर्ट इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज था और उनको प्रोटेक्ट करने का काम हो रहा था, और ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है कि चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे सज्जन कुमार हो, चाहे कमलनाथ हो, या चौथे एक और इनके जो मंत्री थे उनका नाम नहीं लूंगी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, जिस तरीके से इन लोगों को प्रमोशन दिया है कांग्रेस पार्टी ने और निरंतर दिया है। जगदीश टाइटलर खड़गे साहब के शपथ ग्रहण में थे, उसी प्रकार से आप सज्जन सिंह को देखिए तो जो दिल्ली की चुनाव कमेटी है उसमें मुख्य रूप से उनको भूमिका दी गई थी। कमलनाथ जी को आपने देखा कि कईयों बार केंद्रीय मंत्री बनाया और मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश में स्थापित करने का राहुल गांधी ने काम किया। राजीव गांधी स्वयं एक मंच से कह रहे थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, यानी कि वो जस्टिफाई कर रहे थे। मरहम लगाने की जगह सिख समाज के लोगों को, उन्हें न्याय दिलाने की जगह राजीव गांधी ने तो अपनी जो परिवार की एक घटना घटी उसको लेकर पूरा का पूरा सिख समाज, पूरे परिवारों को बर्बाद करने का काम किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट है, 24 तारीख को भी इस पे कार्रवाई होनी है कोर्ट में। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की भूमिका रही है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज से जिस तरीके से उनको बचाया गया है, गांधी परिवार के करीबी होने के नाते जिस तरीके से उनको प्रमोशन दिया है, ये न्याय की जो पूरी प्रोसेस है, जो भूमिका है, निश्चित तौर पर सिख समाज के सभी लोगों को, सभी परिवारों को, देश के कोने कोने में जो रह रहे हैं, क्योंकि ये केवल दिल्ली की घटना नहीं है, यही हरियाणा में हुआ, यही जम्मू में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही पंजाब में हुआ, जगह जगह से घर से निकाल निकाल के सिख परिवारों को बर्बाद किया गया। निश्चित तौर पर उन सबको न्याय मिलेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। ठीक, लौटूंगी आपके पास नेहा जी। अजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जी, टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है, और वो भी कमलनाथ को लेकर के। आखिर कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऋतु जी, भाजपा के नेताओं के लिए तो एक कायदा होना चाहिए कि झूठ बोलने का रिवाज बाकायदा होना चाहिए। केवल झूठ, फरेब, प्रपंच, इसके अलावा कोई आधार नहीं है। 84 के दंगे के आरोपियों पे कार्रवाई करने वाली कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकारों ने दंगे के आरोपियों पे कार्रवाई भी करी और दंगा पीड़ितों को मुआवजा, राहत, सब कुछ कांग्रेस की सरकारों ने दिया। और भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। बीडी शर्मा जी भाजपा के अब तक के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में 7 नगर निगम गई, भ्रष्टाचार चरम पर, 5 महीने बाद प्रदेश से सरकार जाने वाली है और बीडी शर्मा की खुद की कुर्सी संकट में है, इसलिए उल जलूल बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह की किस्से कहानियां बता रहे हैं, गुजरात दंगों का नाम क्यों नहीं लेते हैं बीडी शर्मा जी? आपकी एक मंत्री होती थी जिन्हें 21 साल की सजा मिली और किसके दखल से उन्हें सरकार द्वारा ऊपर की अदालत में बरी करवा दिया गया। तो ऐसे मामलों की भाजपा के नेता
बात नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति में ऊंचा चरित्र रखती है। जब जगदीश लाइटलर और सज्जन कुमार पे आरोप लगे थे 2009 में, हमने आरोपों के आधार पर दोनों नेताओं के टिकट काट दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो तड़ी पार लोगों को अपना नेतृत्व सौंप देती है। भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करी। 84 के दंगों में जो भी कार्रवाई हुई वो केवल और केवल कांग्रेस की सरकारों में हुई। ना अटल जी की सरकार में कोई कार्रवाई हुई, ना मोदी जी की सरकार में कोई कार्रवाई हुई। केवल और केवल भाजपा के नेता इन मुद्दों पर राजनीति करते हैं, लोगों पर के बीजेपी तो जख्मों कह रही है पे नमक छिड़कते हैं, छिड़कते हैं। ये होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई सिख दंगों के मामले में। रितु जी, अटल जी, अब जो है इस बीच रितु जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस बीच में भाजपा की लगभग 18 साल से केंद्र में सरकार, तो उन 18 सालों में क्यों नहीं हुई कार्रवाई? अगर कार्रवाई में कोई कमी थी, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। केवल राजनीतिक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल से केंद्र में है। जिन कमलनाथ जी का आप नाम ले रहे हैं, बताइए कोई भी एक आरोप किसी भी थाने में या किसी भी न्यायालय में चल रहा हो। केवल झूठ बोलते हो, संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करते हो, लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कते हो, जिनके परिजन चले गए उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। धिक्कार है ऐसी राजनीति पे। प्रदेश का सिख समाज, देश का सिख समाज आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए पंजाब जैसे राज्य में आप लोगों की जमानत नहीं बचती है, क्योंकि आप उनके नाम पे केवल राजनीति कर रहे हो और आप दंगों के नाम पे राजनीति करते हो। गुजरात के दंगों में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, उन पे न्याय दिलाने की बात क्यों नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी? बताइए कौन है उन दंगों के आरोपी? कौन दंगों के आरोपियों को न्याय दिलाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी से मतलब नहीं है। मानवीय संवेदनाएं समाप्त हो गई हैं। लोगों के जख्म को हरा करके राजनीति कर रहे हैं। कमलनाथ जी पर प्रदेश की जनता का विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची हुई है। प्रतिदिन भाजपा के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। बीडी शर्मा जी अपने ससुर जी को वाइस चांसलर बनवाने में लगे रहे जनता की बजाय। जनता में क्या सिख भी शामिल हैं? क्या वो भी भरोसा करते हैं या उनके अंदर नाराजगी नहीं है आपको लेकर के, कमलनाथ जी को लेकर? मैंने आपसे रितु जी मैंने आपसे इसीलिए कहा, जिन दंगों की बात कर रहे हैं उसके बाद लगातार दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें नहीं, केंद्र में लगातार कांग्रेस की सरकारें नहीं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हम जीतते रहे, तो कैसा विश्वास होता है? जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने दंगाइयों पर कार्रवाई करी और दंगा पीड़ितों को राहत हमने दी। नाराजगी नहीं, सिखों में पूरी संतुष्टि है कि हमने कार्रवाई करी है और भाजपा दंगे के नाम पर जख्म हरे करके राजनीति कर रही है। कार्यक्रम हुआ था तब सिखों ने विरोध क्यों किया था? तो फिर कमलनाथ को वहां से जाना क्यों पड़ गया था? बिल्कुल नहीं किया था। ये भाजपा का टूल किट एजेंडा होता है। एक आध किसी व्यक्ति को प्रमोट करके लाते हैं और उन्हीं में से किसी को अपने दल में शामिल कर लेते हैं, उपकृत करते हैं। जनता अब इन बातों में नहीं पड़ने वाली है। मुझे बताइए, दिल्ली की जनता भाजपा को क्यों नहीं चुनती है? अगर भारतीय जनता पार्टी उस मामले में सही होती। भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं। बीडी शर्मा जी जब जनता की लड़ाई लड़नी थी, अपने ससुर जी को नौजवानों का हक मार के वाइस चांसलर बनवा रहे थे। उसके लिए भाजपा के नेता बात नहीं करेंगे। प्रदेश की जनता का हक मार रहे हैं। भ्रष्टाचार में 40% क्या कोई फीसदी नहीं बचा है, 100% तक का भ्रष्टाचार कर लेते हैं। ये ऐसे भ्रष्टाचार और चोरी को छुपाने के लिए ये अनर्गल बातचीत कर रहे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनमें ना कहीं कोई मामला है, ना कहीं कोई शिकायत है। केवल और केवल झूठ बोले जा रहे हैं। झूठ बोल रही है। इसी तरह के मुद्दे ला करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है बस। तो जी फिर से दोहरा देती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं एक सिख परिवार से आती हूँ और आसपास में परिवारों में जिस तरीके से उस घटनाओं को बताया जाता है, दिल दहलता है। आज भी जो उस समय के बुजुर्ग हैं वो रात में सो नहीं पाते हैं। आप सोचिए कि रितु जी, मैं रोकना चाहता हूँ इन्हें। 18 सालों की भाजपा सरकारों ने क्या कार्रवाई करी इस मामले में राजनीति के अलावा? रितु जी, मेरा सवाल है नेहा जी से, ये जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मत करिए। जिनके नाम आप ले रही हैं, जिनके साथ दंगों में इस तरह के कृत्य हुए, आपकी सरकारों ने क्या कार्रवाई करी ये बताइए। पूरी बात देखिए रितु जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उसका जवाब दीजिए। आप इस तरह से संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं कर सकते। मुझे आपत्ति है इस बात पे। मार डाला और परिवार का एक बच्चा जीवित रह गया। आप सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति बनी होगी, जिसमें कत्ल करा और कत्ल ऐसे चीर के करा, कुत्तों को वहां पर छोड़ दिया खून चाटने के लिए। कांग्रेस पार्टी जो है अभी जिस तरीके से इन्होंने सिखों की बात नहीं की, संवेदनशीलता उस पर नहीं दिखाई, और जो ये इधर उधर की पॉलिटिकल जो आरोप है वो लगाते रहे, मुझे लगता है कि यही कांग्रेस का असली चरित्र है। और इसीलिए राजीव गांधी
ने स्वयं अपने मुंह से इस बात को स्वीकार लिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ये बड़ा पेड़, छोटा पेड़, और आपने हजारों हजारों सिखों को जो है इस तरीके से विविध तरीके से उनकी हत्या कर दी। ये नरसंहार है, ये दंगे नहीं थे, ये नरसंहार है। ये मामूली बात नहीं है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति जिनको उपृक्त करने का काम बार बार कांग्रेस पार्टी ने किया, केंद्र में बार बार मंत्री बनाया, केवल इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के इशारे पे और गांधी परिवार के उसमें अहम भूमिका निभा रहे थे और सिखों का नरसंहार करवा रहे थे। 4000 का मॉब, क्या ये झुटला देंगे उस बात को जो इंडियन एक्सप्रेस का जो वहां पे विटनेस पत्रकार वहां पर खड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक में स्पष्ट कहा है कि कमलनाथ वहां खड़े होकर डायरेक्शन दे रहे थे। ये नानावटी कमीशन में भी उन्होंने बयान को सामने रखा है। और उसी प्रकार से अब जो एसआईटी गठित हुई है, कमलनाथ जी का नाम उसमें अब जो शामिल किया, ये पूछ रहे थे ना कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्यों नहीं किया 9 वर्षों में। ये सज्जन कुमार को किस समय सजा हुई? उस समय हुई जब स्पीडी ट्रायल करवाया गया और नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार थी। ये जगदीश टाइटलर की जो हम चर्चा कर रहे हैं, सीबीआई में जो चार्जशीट कल पेश हुई है, आज के समय केंद्र में किसकी सरकार है? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसीलिए ट्रायल जो है वो अपनी पारदर्शिता से चल रहा है। और क्या कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली हाईकोर्ट को नकार देंगे, जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि क्रिमिनल्स हैव एंजॉयड पॉलिटिकल पैट्रोनेज? और इस बार जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको बचाने का काम किया, ये क्या सच नहीं है? ये कह रहे हैं कि साइड कर दिया था। सज्जन कुमार को जिस तरीके से इन्होंने अपनी दिल्ली के चुनाव की कमेटी में जोड़ा, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि जगदीश टाइटलर अभी खड़गे जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के, तो उनके उस समारोह में सम्मिलित हुए थे? क्या ये सच नहीं है कि कमलनाथ जब पंजाब गए प्रभारी बनकर, उनका विरोध बहुत हुआ और विरोध के बाद उन्हें उस पद से हटाया गया? तो जिस तरीके से इन्होंने हत्याएं रचाई हैं, जिस तरीके से हजारों लाखों परिवारों को इन्होंने तबाह करने का काम किया है, पूरा सिख समाज इसके विरोध में है। उनकी जो पीड़ा है उसको समझने की जगह यहाँ पर अजय सिंह जी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। मैं ये पूछती हूँ कि इंदौर में एक कीर्तनकार आता है जो ग्रंथी है, वो ग्रंथी जब उस पर आपत्ति जताते हैं कि हमारी कौम जो बलिदानी कौम है, हमारी कौम जिसने देश को शौर्य प्राप्त कराया है, सिखों की कौम जिस तरीके से उन्होंने शहादत दी है, उस शहादत को भूल के, उस बलिदान को भूलकर, उस शौर्य को भूलकर कमलनाथ को वहां पर जब बुलाया जाता है, तो ये सिख समाज के लोगों का प्रदर्शन था वहां पर, जो कमलनाथ जी को बाहर निकालने का काम किया। आप राजनीति में किसी भी दायित्व पर हो सकते हैं, दायित्व आते जाते रहेंगे, पर इतने परिवारों को बर्बाद करना, उनकी जिंदगियों के साथ खेलना, उनकी बेटियों के, उनकी माओ की आबरू को लूटना उनके परिवार वालों के सामने, मुझे नहीं लगता कि जिसने इसको झेला है वो आज भी वो भूल पा रहे हैं। क्योंकि किसी के 2 परिवार के सदस्य चले गए, किसी के 10 चले गए, किसी के 12 चले गए, पूरे के पूरे परिवार समाप्त कर दिए गए। और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे उलझुल बोल के मुद्दे को भटकाने का काम कर रही है। ये सिख नरसंहार हमारे इतिहास में सबसे काला चिट्ठा है। पूर्व में भी आप याद करिए कि इमरजेंसी को ये नकारते थे, इमरजेंसी पर राहुल गांधी सामने आए। यही रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े खास चर्चा में। तो अब जो है सियासत जो है गरमाने लगी है मध्य प्रदेश में। 84 के दंगों को लेकर सियासत खूब हो रही है। देखने वाली बात होगी जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं या चार्जशीट जो आई है उसके बाद आखिर कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने उनका स्वागत किया। उन्होंने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पीएम ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिवादन किया। यहां वे FIPIC शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी हिंद प्रशांत महासागर में स्थित एक द्विपक्षीय देश है और अपनी लोकेशन की वजह से ये हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। खास बात यह है कि सामान्य तौर पर पापुआ न्यू गिनी में सूरज ढलने के बाद पहुंचने वाले मेहमानों का पारंपरिक सम्मान नहीं किया जाता है, लेकिन पीएम मोदी इस मामले में अपवाद हैं और उन्हें खुद पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री रिसीव करने एयरपोर्ट में पहुंचे और उनके पैर छूकर उन्हें सम्मान दिया।
पापुआ न्यू गिनी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने स्वागत किया है उनका। पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने छुए प्रधानमंत्री मोदी के पैर। पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी में खास सम्मान मिला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।